हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को कलाकंद तो बहुत पसंद आता है, लेकिन जब हम इसे घर में बनाते हैं तो वो हलवाई वाला टेस्ट नहीं आ पाता। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल हलवाई के जैसे कलाकंद की रेसिपी। तो हलवाई जैसा कलाकंद बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध हमें फुल क्रीम ही यूज़ करना है, तभी कलाकंद टेस्टी बनेगा। 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। पनीर हमें ग्रेट करके ही यूज़ करना है। 200 ग्राम मैंने खोआ लिया है दोस्तों, ये होममेड खोआ है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। 200 ग्राम ही मैंने ली है यहाँ पे चीनी, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता और 8 से 10 छोटी इलायची, जिसे पीस के हम पाउडर बना के यूज़ करेंगे। तो चलिए हम कलाकंद बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगी दूध। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है। फ्लेम रखी है हाई फ्लेम पे, इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक बॉईल करूंगी जब तक ये दूध रिड्यूस होके 500 ml नहीं हो जाता। और दोस्तों, ये जो किनारे में मलाई इकट्ठा होगी ना, इसे हम इस तरीके से स्क्रैप ज़रूर करेंगे। अगर हमने इस मलाई को स्क्रैप नहीं की तो जो कलाकंद बनेगा वो उतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो इसीलिए किनारे पे जो मलाई इकट्ठा हो उसे स्क्रैप आप ज़रूर करें। हाई फ्लेम पे ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे कंटिन्यूअसली बॉईल किया है। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अब ये रिड्यूस होके 500 ml हो चुका है। तो इस टाइम पे फ्लेम को मैं कर दूंगी लो। और अब मैं इसमें डालूंगी ये ग्रेट किया हुआ पनीर। ये 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है और इसे बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से ही आपको ग्रेट करना है। और ध्यान रहे दोस्तों, पनीर आपने तभी डालना है जब दूध रिड्यूस होके हाफ हो जाए। और पनीर डालते टाइम दोस्तों गैस की फ्लेम होनी चाहिए बिल्कुल लो। अब जैसे ही मैंने डाला यहाँ पे पनीर, वापस से फ्लेम को कर दिया हाई, और हाई फ्लेम पे इसे फिर से कंटिन्यूअसली चलाते हुए 4 मिनट तक पकाऊंगी और किनारों को स्क्रैप ज़रूर करूंगी। ये देखिए, किनारों को स्क्रैप करते हुए मैंने इसे 4 मिनट तक पकाया है। अब ये मिक्सचर और थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे ये खोआ। तो दोस्तों, ये मैंने अभी तुरंत बनाया है तो काफ़ी फ्रेश है, तो ये ग्रेट होगा नहीं, इसीलिए मैं अपने हाथों से इसे क्रम्बल करके डाल रही हूँ। लेकिन आप अगर थोड़ी देर पहले बना के रखते हैं खोआ, या फिर आप रेडीमेड खोआ यूज़ कर रहे हैं, तो उसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ही ऐड करें। और जब खोआ डालें गैस की फ्लेम लो रखें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने खोआ भी डाल दिया है। वापस से इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी जब तक ये मिक्सचर थिक होना स्टार्ट नहीं हो जाता। ये देखिए, 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अब ये दूध काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। जब दूध गाढ़ा होने लगेगा तो उसके छींटे बाहर आने लगेंगे, तब आप समझ जाएं कि दूध थिक हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम चीनी। इसे भी अच्छे से करूँगी मिक्स। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट तक मैंने इसे और हाई फ्लेम पे पकाया है। पनीर, खोआ, चीनी डालने के बाद आप देख सकते हैं अब ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। जब इस तरीके से मिक्सचर ड्राई हो जाए तब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। कंसिस्टेंसी आप ध्यान से एक बार देख लें। इस तरीके से जब ये थिक हो जाता है ना दोस्तों, तो ये पैन को भी छोड़ने लगता है। उस टाइम पे आप फ्लेम को ऑफ करें, और ऑफ फ्लेम पे ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर और 1 चम्मच देसी घी। ये देखिए, इन दोनों को करेंगे हम अच्छे से मिक्स, और तुरंत इसे करेंगे स्प्रेड ग्रीस की हुई ट्रे में। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक एल्युमिनियम की ट्रे ली है और एक बटर पेपर लिया है। बटर पेपर ट्रे की साइज से बड़ा होना चाहिए, हर साइड से तकरीबन 2 इंच बटर पेपर बड़ा हो। उसके बाद हमें इस तरीके से इसके कॉर्नर्स काट लेने हैं। चारों तरफ से मैं इसके कॉर्नर्स काट लूँगी। मैंने इसके चारों कॉर्नर्स काट लिए हैं और इस बटर पेपर को रख दिया है इस ट्रे के अंदर। अब घी से इसे कर लूँगी अच्छे से ग्रीस। और इसमें अब हम स्प्रेड करेंगे हमारा कलाकंद का मिक्सचर। कटोरी से इस तरीके से मैं इसे दबा के सेट करूंगी। कटोरी के पीछे मैंने ऑलरेडी घी लगा लिया था ताकि कलाकंद इस पर चिपके नहीं। और बिल्कुल अच्छे से अब इस कटोरी के बैक साइड से हम इसे सेट कर लेंगे। अब इस पर मैं डालूंगी ये बारीक कटा हुआ पिस्ता। ये ऑप्शनल है दोस्तों,
आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना पिस्ते के भी कलाकंद काफ़ी टेस्टी ही लगेगा। ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे से मैंने पिस्ते को स्प्रिंकल किया है और इस तरीके से कटोरी के बैक साइड से इसे फिर से दबा रही हूँ ताकि पिस्ता इसमें अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे छोड़ दूंगी रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। दोस्तों 2 घंटे के बाद अब ये कलाकंद बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके पीसेस को कट करके। तो ये देखिए, ट्रे से मैंने ये बटर पेपर निकाल लिया। इसीलिए मैंने बटर पेपर बड़ा डाला था ताकि हमें इसे निकालने में दिक्कत नहीं हो। और बस अब मैं इसके पीसेस कट करूँगी। तो पीसेस कट करने का दोस्तों एक तरीका होता है। आप यहाँ पे एक स्केल की सहायता भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पैलेट नाइफ का यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से इसे रख के अब नाइफ से मैं इसके पीसेस काट लूँगी। इससे जो हमारे पीसेस बनेंगे वो एक साइज़ के इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे एक बड़ी वाली स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके की अगर आपके पास पैलेट नाइफ हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। कलाकंद के पीसेस मैंने काट लिए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये कलाकंद इतना टेस्टी बनेगा कि इसके बाद आप हमेशा अपने घर पे ही कलाकंद बनाएंगे, बाज़ार से कलाकंद लाना ही भूल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार, सॉफ्ट, मॉइस्ट कलाकंद यहाँ पे बना है। ये देखिए, आप इसके पीस को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।